नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपके अपने चैनल लीला मदन मोहन के प्रांगण में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। निर्जला एकादशी। अगर आप सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो निश्चित ही पूजा पाठ, व्रत, उपवास में भी आपकी विशेष रुचि होगी ही। लेकिन अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें अपनी भूख पर नियंत्रण ना हो, ठीक उसी तरह जैसे पांडवों में मंझले भ्राता श्री भीमसेन को नहीं था, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की यह निर्जला एकादशी आप ही के लिए है। क्योंकि यही एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसे कर लेने के पश्चात आपको पूरे साल के अंतर्गत पड़ने वाली सभी 24 एकादशियों का शुभ फल आपको प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस वर्ष 2021 में कुल एकादशी व्रतों की संख्या 25 हो रही है। अब पौराणिक कथा के अनुसार जब महर्षि वेदव्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, महर्षि, आपने तो प्रतिपक्ष एक दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो एक दिन क्या, एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक्क नाम की जो अग्नि है उसे शांत रखने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। तो क्या अपनी उस भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? महर्षि ने भीम की समस्या का निदान करते और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं कुंती नंदन, धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन तथा व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। निसंदेह तुम इस लोक में सुख, यश और प्राप्तव्य प्राप्त कर मोक्ष लाभ प्राप्त करोगे। वेदव्यास के इतने आश्वासन पर तो वृकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो स्वयं निर्जल रहकर ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को शुद्ध पानी से भरा घड़ा प्रदान करता है, उसे जीवन में कभी भी किसी बात की कमी नहीं होती, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी की तिथि 20 जून को शाम 4:21 से आरंभ होगी। यह तिथि 21 जून को दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। निर्जला एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त 22 जून को सुबह 5:24 से 8:12 तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून दिन सोमवार को पड़ रही है। इस दिन शिव योग के साथ सिद्धि योग भी बन रहा है। शिव योग 21 जून को शाम 5:34 तक रहेगा। इसके बाद फिर सिद्धि योग लग जाएगा। ज्योतिष शास्त्र में माने तो सिद्धि योग को बेहद शुभ माना जाता है। यह योग ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोग से बनता है। यह योग सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी माना जाता है। इस योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। जहाँ तक शिव योग का सवाल है तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिव का अर्थ शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बेहद शुभ योग में गिना जाता है। इस दौरान किए गए कार्यों में शुभ परिणाम प्राप्त होने की मान्यता है। विद्वानों के अनुसार व्रती को गंगा दशहरा के दिन जो 20 जून को है, उसी दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें। इसके बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें।
या फिर गंगा स्नान करें। फिर पीला वस्त्र पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ अर्घ दें। सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा पीले पुष्प, फल, अक्षत, दुर्वा और चंदन से करें तथा फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद निर्जला एकादशी की कथा करके आरती करें। इस दिन निर्जला उपवास रखने का विधान है, लेकिन अगर आपके मन में कोई संशय हो या शारीरिक परिस्थिति से जल त्यागने या फिर व्रत संबंधित अन्य नियमों के पालन करने में आप असमर्थ हों, तो अपने चिकित्सक या अन्य विद्वानों से भी परामर्श कर लें। द्वादशी के दिन शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोलें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी को भोग लगाएं। भोग में कुछ मीठा जरूर शामिल करें। इसके बाद सबसे पहले भगवान का प्रसाद सबको बांट दें। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर तब स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान रहे, व्रत खोलने के बाद ही आपको जल का सेवन करना है।